हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके ही बाइक चैनल डिजिटल मिस्ट्री। आज हम लोग बात करेंगे पीएमएस स्कॉलरशिप योजना के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि ये फिर से एक बार डेट पता है आप लोग को? नहीं पता है, जान लीजिए। एक बार फिर से पीएमएस स्कॉलरशिप का डेट बढ़ा दिया गया। पीएमएस स्कॉलरशिप क्या होता है? क्लास 10 यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना। ठीक है, तो ये जो योजना है ये क्लास 10 के बाद 11th में है, 12 में, ग्रेजुएशन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 या आईटीआई कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं, यानी 10th के बाद कोई भी कोर्स कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने के साथ ही आपको कॉलेज से वेरिफिकेशन करने के बाद आपको कुछ न कुछ सहायता राशि दिया जाता है। और ये स्कॉलरशिप योजना सिर्फ पिछड़ा, अति पिछड़ा, एससी और एसटी, ठीक है, इन्हीं के लिए। तो इन जितने भी अभी नाम लिए, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सारे जो है छात्र, इन सारे कैटेगरी के छात्र जो है आप क्या कर सकते हैं, इस स्कॉलरशिप को भर सकते हैं। ठीक है, आपका जो है बहुत सारे बंदे का इशू था कि ये फॉर्म भरने में साइट काम नहीं कर रहा, इसीलिए बहुत सारे कंप्लेन भी वहाँ गया बोर्ड ऑफिस में। ठीक है, तो वहाँ का जो है जो भी टेक्निकल इशू था उनको दूर करते हुए इसके डेट को फिर से आगे बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो जो भी आप चाहते हैं कि आपको स्कॉलरशिप मिले तो आप इस साइट पे अभी से ही ट्राई करें फॉर्म भरने का, क्योंकि एक दिन में तो भराएगा नहीं, हो सकता है आपका भरा जाए कि बाय लक, या फिर आप नाइट में ट्राई कर सकते हैं या मॉर्निंग में ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उस समय सर्वर पे कम इशू होता है, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। तो कब तक भरा के डेट किया गया है ये जानने के लिए पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कब तक डेट बढ़ाया गया है। देखिए ये आप क्या है, मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशोत्तर छात्रवृत्ति। यहाँ पिछड़ा और अत्यंत लिखा है, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए पहले जो है कब तक था, 14 तक की डेट, 15 तक डेट था। ठीक है, अब जो है 15/9 से ही स्टार्ट हुआ था, 15/10 तक दिया। ठीक है, तो 15/10 तक दिया। अब क्या किया, देखिए यहाँ से कहाँ लिखा हुआ, कहाँ है जी? आवेदन आमंत्रित शैक्षणिक सत्र 25-26 वाला भी और 24-25 वाला भी दोनों कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से दिनांक 15/9 से 15/11 तक। ठीक है, अभी डेट था 15/10 तक ही, अब उसको बढ़ा के कर दिया गया 15 नवंबर तक। आप आराम से इसको जो है ना अभी से ही भर लीजिए। जिसको जिसको इशू था, बहुत सारे बच्चे अभी छूटे हुए हैं, जिनका हो गया तो अच्छी बात है, उनका तो मैंने सुना बहुत बच्चे का आ भी गया है, तो मेरी जानकारी में नहीं है ना, मैंने चेक किया, कोई हमको बताया तो मैंने सुना। ठीक है, तो आप जो है इसका फॉर्म भर लें। ठीक है, जो भी पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, एससी और एसटी के आते हैं उन सारे लोग ये क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये था आपका डेट कब तक बना के किया गया है, 15/11 तक। ये ऑफिशियल वेबसाइट है उसका। इसी वेबसाइट पे आप कैसे करेंगे, सबसे पहले गूगल में जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे सर्च कीजिएगा पीएमएस ऑनलाइन, पीएमएस ऑनलाइन। ठीक है, जैसे ही सर्च कीजिएगा, इंटर कीजिएगा, यहाँ आ गया, देख रहे हैं पीएमएस ऑनलाइन गवर्नमेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये खुल जाएगा आपका। जैसे ही खुलेगा इस पे नीचे जाइएगा और यहाँ से आप जो है देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। अगर आप नया अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, लॉगिन फॉर अनफाइनलाइज्ड एप्लीकेशंस फॉर जो ये जिसका फाइनल नहीं हुआ अभी, वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वो था आपका 24-25 के लिए ऊपर वाला, और नीचे वाला है 25-26 के लिए। इस रो में जितना है 24-25 के लिए, और इस रो में जितना है वो सब है 25-26 के लिए। ठीक है, तो दोनों ईयर का क्या हो रहा है, भरा रहा है। नीचे पूरा डेट दिया हुआ है,
आप क्या कर सकते हैं, यहीं पर अगर 24-25 है तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए नया रजिस्ट्रेशन के लिए। 24-25 वाला पे जाइएगा, यहाँ पर जो है आप कर सकते हैं क्लिक, और जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका खुल जाएगा, और खुलने के बाद यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लिंक 1 पे देखिए आ गया ये। आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कंटिन्यू करके, क्योंकि हमको अभी करना नहीं है। 5 स्टेप है टोटल भरने के लिए। सबसे पहले स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर पर्सनल एंड बैंक डिटेल्स देना पड़ेगा, अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप, फिर अपलोड डॉक्यूमेंट एंड फोटो, फिर फाइनलाइज कीजिएगा। तो ये सारा चीज़ आपको क्या क्या लगेगा वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आधार संख्या लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, निवास आय, ठीक है। उसके बाद बैंक खाता संख्या का आधार संख्या से सीडेड होना चाहिए। प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम का मेंटेनेंस शुल्क यानी आपको रसीद लगेगा, ठीक है। उसके बाद बोनाफाइड लगेगा, ठीक है। दोनों चीज़ आपको दे दीजिएगा। फिर इतना सारा चीज़ अगर आपके पास उपलब्ध है, नहीं है तो आप उपलब्ध कीजिए। उपलब्ध करने के बाद जो है आप क्या कीजिए, इसका फॉर्म पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए। बाकी ये 5 स्टेप में फॉर्म आप खुद से भी भर सकते हैं, ठीक है। तो ये था पूरा। चलिए तो आगे देखते हैं आज का फैक्ट क्या है। फैक्ट है आप लोगों के पास, देखिए पेपर में भी न्यूज़ दिया हुआ था, ठीक है। 15 नवंबर तक बनाया गया प्रवेश शुल्कोत्तर छात्रवृत्ति का आवेदन 15 नवंबर तक, ठीक है। ये पूरा न्यूज़ उसी पर है। 24-25 वाले भर सकते हैं और 25-26 वाले भी भर सकते हैं, दोनों भर सकते हैं, कोई इसका इशू नहीं है। चलिए आज का फैक्ट जो है देख लीजिए आप। देखिए यहाँ से क्या है, भारत ने स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। देश का पहला 500 मेगावाट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ईंधन लोडिंग और ऊर्जा उत्पादन शुरू कर चुका है। रूस के BM-800 के बाद दुनिया का दूसरा ऐसा रिएक्टर होगा। ये जो है रिएक्टर रूस के बाद दुनिया में भारत ही ऐसा रिएक्टर बना पाएगा, ठीक है। तो ये सबसे बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, ठीक है, ऊर्जा के क्षेत्र में, ठीक है। और ये कैसा ऊर्जा है, स्वच्छ ऊर्जा है, इसलिए इससे ज़्यादा प्रदूषण भी नहीं होगा। तो टेक्नोलॉजी हो चाहे विदेश देती हो, इस क्षेत्र में भारत काफ़ी आगे जा रहा है, ठीक है। चलिए जैसा कि आपको तो पता होगा, वीटो में भी इंडिया को जो है अपना स्थान मिल गया, अस्थायी सदस्य बन चुके हैं, ठीक है। तो दुनिया के पावर में भी इंडिया का अपना पावर स्टेबलाइज हो चुका है और आगे इसको और बढ़ाया जा सकता है। बस आप लोग एक अच्छे पोस्ट पे जाएं और देश को आगे बढ़ाने में सहयोग करें, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।